समाजवादी पार्टी की जीत पर प्रमुख प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने जनता का आभार प्रकट करते हुए अखिलेश यादव, डिंपल यादव के साथ मैनपुरी की जनता को बधाई दी है। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो सफलता हुई है वो डिंपल यादव को लोकसभा चुनाव में जीत की ओर इशारा कर रही है। वहीं शिवपाल यादव ने अपने कार्यालय और अपनी गाड़ी में प्रसपा का झंडा उतारकर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा दिया है। मैनपुरी उपचुनाव की ऐतिहासिक जीत के बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर इस समय बड़ी ही संख्या में कार्यकर्ता पहुंचकर जीत का जश्न मना रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें राजधानी लखनऊ के सपा कार्यालय के बाहर की है, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और लगातार डिंपल यादव का जो पोस्टर है उसको लेकर जीत की तरफ जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ बात करने के लिए जिस तरीके से एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी से बड़ी जीत हासिल की है, इतिहास रचा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि मैनपुरी की जनता ने दी है। पूरा प्रशासन अमला बीजेपी को जिताने के लिए लगा हुआ था, मगर उसके बावजूद भी क्योंकि नेताजी की कर्म भूमि है मैनपुरी, इसलिए जनता ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में नतीजे आए। और उसके बाद जो है रामपुर खतौली सीट पे प्रशासन ने हमारे कार्यकर्ताओं को, तमाम लोगों को जेल में ठूसने का काम किया। उसके बाद भी जो है जनता ने अंदर जाके महंगाई के, बेरोजगारी के मुद्दे पर जाकर समाजवादी पार्टी को जिताया। और ये आगाज हो गया आज ही से आगाज हो गया कि 2024 में केंद्र की सरकार को, बीजेपी की सरकार को सत्ता से हटाने का काम करेंगे। और आज ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के ताबूत में कील ठोक दी है। 2024 में बीजेपी की सरकार सत्ता से चली जाएगी। समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कल तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी चुनाव में कि पुलिस वाले घर के बाहर बारकटिंग कर रहे थे, लोगों के साथ मारपीट कर रहे थे और सपा का डेलीगेशन लगातार चुनाव आयोग के पास जाकर शिकायत कर रहा, उसके बावजूद भी एक बड़ी जीत हासिल की है समाजवादी पार्टी ने। मैनपुरी की जनता को मैं बहुत सभी वर्गों का आभार व्यक्त करता हूं, जो डिंपल भाभी को पूरे तन मन से एक तरफ से वोट देकर के उनके भारी मतों से विजयी बनाई है। मैं माननीय अखिलेश यादव को जिससे निवेदन करूंगा कि जिस तरीके जमीनी स्तर पर उतर करके उन्होंने जनता के बीच में जा करके डिंपल भाभी को जिताने के लिए इतना प्रयास किया है, उसी हिसाब से अगर वो हर जिलों में जा करके अगर जमीनी स्तर पर वो चलेंगे तो 2024 उनके लिए बहुत आसान होगा। मैं वहाँ के सभी जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अवधेश कुमार शुक्ला। बिल्कुल, ये तमाम वो कार्यकर्ता हैं जो लगातार समाजवादी पार्टी के साथ साथ डिंपल यादव को भी बधाई का संदेश दे रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रही है, लखनऊ की वो तस्वीरें हैं जो समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर से लगातार देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से एक इतिहास रचा है समाजवादी पार्टी ने, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से 2022 का चुनाव भी नजदीक है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर माना जा सकता है, क्योंकि रामपुर के चुनाव भी चल रहा है, जहां से ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी वहां से भी भारी बहुमतों से विजय हासिल करेगी। ये लगातार वो तस्वीरें हैं जिसमें आप साफ तौर पे देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचकर जश्न मना रहे हैं, फूल मालाएं की जा रही है और साथ ही साथ एक दूसरे को लोग मिठाई खिलाकर इस संदेश को दे रहे हैं कि जिस तरीके से 2024 का चुनाव नजदीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ और लोग हैं। एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने भारी मतों से जीत हासिल की है, क्या कहेंगे? मुझको तो बहुत खुशी है भैया, मेरी भाभी जीत गई। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा खुश। मैं बहुत मेहनत भी करी हूँ, मैनपुरी के अंदर जाकर खूब प्रचार करी, घर जाके हाथ जोड़ी हूँ, मैं खूब खुश हूँ मैं आज। डिंपल भाभी मेरी जिंदाबाद। 24 का चुनाव भी नजदीक है, किस तरीके से देखती है? 24 का चुनाव बहुत अच्छा रहेगा। और भी हमारे साथ लोग हैं बात करने के लिए, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके की तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से लोग जो उत्साह है वो जीत का उत्साह मना रहे हैं। लगातार लोग ये उत्साह मना रहे हैं क्योंकि जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे खत्म हो गया। लोगों ने, मैं किस तरीके से देखती है, एक बार फिर से बड़ी जीत हासिल की है। भाई सब समाजवादी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है भाभी को जिताने में, और भाभी खुद भी सबसे जा के मिली हैं और फिर जनता चाहती थी उनको लाना, तो इसलिए भाभी जीती हैं। ये समाजवादी की बहुत बड़ी जीत है और बीजेपी ने पूरा प्रयास किया था कि वो हमारे घर की सीट छीन ले, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाए, ये करने में असमर्थ रहे। अभी उन्होंने रामपुर का चुनाव थोड़ी देर के रोक के और अपने कैंडिडेट को आगे कर दिया,
और हमारे कैंडिडेट को पीछे कर दिया। वो क्यों रोक देते बार बार चुनाव, क्यों रोकते हैं? देखिए, इस तरीके से लगातार पहले से ही डेलीगेशन मिलता था निर्वाचन आयोग से कि लगातार जो चुनाव में धांधली की जा रही, लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा था, उसके बाद भी एक बड़ी जीत हासिल हुई है। वही तो कह रहे हैं ना कि उन्होंने तो पूरा प्रयास किया, लेकिन जनता हमारी चाहती थी कि समाजवादी पार्टी जीते, इसलिए समाजवादी पार्टी जीती और जनता एकजुट हो चुकी है समाजवादी को जिताने के लिए। इसको कोई नहीं रोक पाएगा। 2024 का चुनाव भी नजदीक है, आप किस तरीके से देखते हैं इस जीत के बाद? और ये देख रहे हैं कि जनता जागरूक हो रही है, धीरे धीरे हम लोग फिर से वापसी कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम लोग इसी तरह से 2024 का चुनाव जीतेंगे। तो बिल्कुल, ये हमारे साथ तमाम वो कार्यकर्ता हैं जो लगातार समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर जीत का जश्न मना रहे हैं। मैनपुरी में उपचुनाव की बड़ी जीत के बाद हमारे साथ बात करने के लिए सर किस तरीके से देखते हैं? मैनपुरी में डिम्पल यादव जी बहुत भारी वोटों से चुनाव जीत चुकी हैं। माननीय मुलायम सिंह जी जो जीते थे उससे भी बहुत अधिक वोटों से डिम्पल जी चुनाव जीती हैं। ये जनता की जीत है और जो जनता के पैसे से कनाडा घूमने के लिए गए हैं, ये उस जालिम सरकार की हार है। जनता ने 2024 के चुनाव का आगाज कर दिया है। मैनपुरी में 2024 के चुनाव का शंखनाद हो गया है। अब 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी उसमें सबसे बड़ी पार्टी होगी और अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री होंगे। सर, शिवपाल यादव जी और अखिलेश यादव जी एक साथ हो गए, 2024 में साइकिल और कितनी तेज चलेगी? प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव जी ने अपनी पूरी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय कर दिया है। इस विलय के बाद समाजवादी पार्टी की आंधी और लहर और तेज चलेगी और 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनने का काम होगा और उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा। तो हमारे साथ बिल्कुल सपा के विधायक रविदास मेहरोत्रा जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी से एक बड़ी जीत हासिल की है, तो वही दूसरी तरफ प्रसपा और सपा एक साथ हो गई है। अब अखिलेश यादव का जो झंडा था साइकिल, वो गाड़ी पे लग चुका है। अब देखना ये होगा कि 2024 में चाचा और भतीजे कितना कमाल करते हैं। मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मैनपुरी के सम्मानित मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। श्री अखिलेश यादव जी का जो नेतृत्व है, जो सफलता हुई है, श्रीमती डिम्पल यादव जी को लोकसभा के चुनाव में जीत की, उसके लिए भी मैं उन्हें बधाई देता हूं। ये जीत समाजवादी पार्टी के प्रति आगे आ रही है, थोड़ी जो समर्थन मिला है, ये जनता की जीत है, लोकशाही की जीत है। भारतीय जनता पार्टी का, उनके नेताओं का जो गरूर है, वहाँ के मतदाताओं ने चूर किया है। इसलिए लगी है। लोकतंत्र की जो ताकत है वो बड़ी ताकत है। बड़ी बड़ी सत्ताएं लोकतंत्र की ताकत के सामने समाप्त हुई है। पूरा परिवार नेताजी तरह से ये जीत रही नेताजी ने और समाजवादी ने जो विकास किया उसकी जीत है। और जो भी यहाँ पर नेताजी के नाम से अब भी नेताजी का जलवा कायम है और रहेगा ऐसे। अधिकारियों ने बहुत दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन जनता ने खुल करके वोट दिया। यहाँ पर जो भी मंत्री आते थे, सरकार जितने भी मंत्री आते थे, सीधा अधिकारियों से वोट मांगते थे। तो उसको बंद कर दो, उस पर मुकदमा लिख दो, उसका उत्पीड़न कर दो और वोट कम डाल पाए। तब भी जब वोट नहीं डालने दिया तो जनता ने तब भी
नेताजी के आदर्शों पर और विकास पर जनता ने हमारी जीत कराई। मैनपुरी उपचुनाव के नतीजे लगभग घोषित हो चुके हैं। बड़ी तादाद में डिम्पल यादव ने विजय हासिल की है, जिसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी के पार्टी कार्यालय पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। लोगों ने फूल और मिठाई खिलाकर अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। और वहीं दूसरी तरफ अगर प्रसपा की बात करें, जहां कुछ देर पहले ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं प्रसपा कार्यालय की है, ये जो सामने डंडा दिख रहा है इसमें प्रसपा का झंडा लगा था। हालांकि जिस तरीके से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक साथ हुए थे और मैनपुरी का चुनाव लड़ा है, जिसके बाद जो नतीजे घोषित हुए हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं, क्योंकि एक बड़ी संख्या में जो जीत है वो हासिल हुई है। उसके बाद अखिलेश यादव ने खुद शिवपाल यादव की गाड़ी पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगाया। हालांकि पार्टी कार्यालय से जो झंडा था शिवपाल यादव का वो भी अब हटा दिया गया, यानी कि जो प्रसपा का झंडा था वो हट चुका है। अब ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से प्रसपा जो पार्टी थी वो पूरी तरीके से खंडित कर दी गई है, ख़त्म कर दी गई है। अब अखिलेश यादव और प्रसपा के जो अध्यक्ष थे शिवपाल यादव, अब वो एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। तो निश्चित तौर पर 2022 में 24 की जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं और एक बार फिर जिस तरीके से मैनपुरी उपचुनाव में सपा ने भारी जीत हासिल की है, तो ये देखना होगा कि 2024 में जो चुनाव होने हैं उसमें शिवपाल यादव और अखिलेश यादव यानी कि चाचा और भतीजे का कितना अहम रोल रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मानस के साथ अली, शारदा न्यूज़, लखनऊ।